स्वागत है आपको हमारे मन्नू चैनल पर। हर दिन कुछ नया सीखे लो। मन्नू चैनल पर आओ, अपने सपनों को सींच लो। यहां मिलेंगी मोटिवेशनल वीडियोस, जोश, जुनून और भरपूर नूर। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें तो सब्सक्राइब करो प्लीज मन्नू चैनल को और देखो इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर। अधूरी मोहब्बत, अध्याय 1। पहली मुलाकात वो ठंडी सुबह थी जब सूरज की किरणें धीरे धीरे स्कूल के मैदान में उतर रही थी। 11वीं क्लास का पहला दिन था और स्कूल के गेट के पास एक नया चेहरा दिखाई दिया। सिया वर्मा, सफेद दुपट्टा कंधे पर और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। उसी वक्त स्कूल की घंटी बजी और सारे बच्चे क्लास की तरफ दौड़े। हर्ष यादव, वही लड़का जो स्कूल में अपने शांत स्वभाव और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था, वो सिया को पहली बार देखकर जैसे ठहर गया। क्लास में जब टीचर ने कहा, स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है, सिया वर्मा। सिया ने मुस्कुराकर सबको नमस्ते कहा और किस्मत देखो, टीचर ने उसे हर्ष के बगल वाली सीट पर बैठा दिया। पहला दिन, पहली नजर और हर्ष के दिल में कुछ बदल गया। वो नजर जो बस किताबों पर रहती थी, अब सिया के चेहरे पर टिक गई थी। की शुरुआती दिनों में दोनों में ज्यादा बात नहीं होती थी। सिया बहुत बातूनी थी पर हर्ष थोड़ा संकोची। लेकिन धीरे धीरे नोट्स शेयर करने, प्रोजेक्ट साथ करने और छोटी छोटी बातें करने से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। एक दिन सिया ने पूछा, हर्ष, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? तुमसे कभी कोई बात करता ही नहीं। हर्ष मुस्कुराया, पता नहीं, शायद मैं बातों में अच्छा नहीं हूं। एक दिन बारिश हो रही थी। सारे बच्चे क्लास में थे पर सिया बाहर जाकर बारिश में भीगने लगी। हर्ष ने खिड़की से देखा, उसके बाल भीग रहे थे, आंखों में चमक थी और वो हंस रही थी जैसे पूरा जहां उसी का हो। हर्ष ने पहली बार महसूस किया कि वो सिया से प्यार करने लगा है, पर उसने कभी कहा नहीं क्योंकि उसे डर था, क्या पता सिया हंस दे, क्या पता वो दोस्ती खो दे। सिया भी कुछ महसूस करने लगी थी। कई बार जब हर्ष हंसता था तो वो चुपचाप उसे देखती रहती थी, पर दोनों के बीच वो आई लव यू वाले 3 शब्द कभी नहीं आए। उफ, जुदाई की दस्तक। बोर्ड एग्जाम्स के बाद सिया ने कहा, हर्ष, पापा ने कहा है कि अब हम शहर छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। हर्ष बस चुप रह गया। उसने कहा, तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा? सिया ने उसकी तरफ देखा, तुम्हारे पास यादें होंगी और शायद मैं भी। और वो मुस्कुराई, वही मुस्कान जिससे हर्ष पहली बार पिघला था। अगले दिन सिया चली गई, ना कोई वादा ना अलविदा का, बस एक चुप्पी रह गई। हर्ष कई दिन तक स्कूल नहीं गया। वो मैदान, वो बेंच, वो सीट, सब खाली लगने लगे। और तन्हाई। 2 साल बाद हर्ष कॉलेज में था पर उसका दिल अब भी स्कूल में अटका था। तो सिया की लिखी एक चिट्ठी निकल आती, हर्ष, अगर कभी हम दूर हो गए तो याद रखना तुम मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे इंसान हो। हर रात वो आसमान देखता और सोचता, क्या सिया भी उसे याद करती होगी? उसने पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश की पर हर किताब के पन्नों में उसे वही नाम दिखता, सिया। मुलाकात के सालों बाद एक दिन हर्ष अपने पुराने स्कूल के फाउंडेशन डे पर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिया वहां होगी, लेकिन जब उसने स्टेज की तरफ देखा, सिया वही खड़ी थी, अब और भी खूबसूरत, पर चेहरे पर एक अलग सी शांति। हर्ष का दिल जैसे रुक गया। वो आगे बढ़ा, सिया। सिया ने मुड़कर देखा, हर्ष। दोनों की आंखों में पुराने दिन तैरने लगे। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर सिया बोली, हर्ष, मैं बहुत खुश हूं, अगले महीने मेरी शादी है। हर्ष मुस्कुराया पर उसकी आंखों में पानी भर आया। सिया, बहुत अच्छा है, तुम खुश रहना। सिया बोली, तुम भी हर्ष, तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे। और वो चली गई, फिर हमेशा के लिए। अधूरी मोहब्बत। शादी के बाद सिया का नंबर बदल गया। हर्ष ने बहुत कोशिश की बात करने की, पर सब बेकार। धीरे धीरे उसकी जिंदगी खाली होने लगी। कभी हंसना आता नहीं था, कभी रातों में नींद नहीं आती थी। हर जगह बस सिया की यादें थी, वो हंसी, वो बातें, वो बारिश। एक रात हर्ष छत पर बैठा था। हवा में वही गाना बज रहा था जो सिया गुनगुनाया करती थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, सिया, अगर मोहब्बत सच्ची थी तो तू कहीं ना कहीं जरूर सुन रही होगी। उसने आंखें बंद की और हमेशा के लिए सिया की यादों में खो गया। सुबह जब लोग आए तो हर्ष वहीं था, चेहरे पर मुस्कान, हाथ में सिया की पुरानी चिट्ठी। सिया की आखिरी मुलाकात। कुछ हफ्ते बाद सिया अपने गांव आई। उसे खबर मिली कि हर्ष अब नहीं रहा।
वो दौड़ती हुई उस जगह पहुंची जहां हर्ष को आखिरी बार देखा गया था। हवा में वही खुशबू थी, वही सन्नाटा। सिया जमीन पर बैठ गई, हाथ में वो चिट्ठी थी जो हर्ष ने उसके लिए लिखी थी। सिया, अगर कभी मेरा नाम सुनो तो मुस्कुरा देना, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें मुस्कुराते हुए ही देखा है। सिया रोते हुए बोली, हर्ष, तुमने तो कहा था यादों से जिएगा, लेकिन तुमने खुद को ही याद बना लिया। उस दिन बारिश फिर से हुई, जैसे आसमान भी हर्ष के जाने का मातम मना रहा हो। एपिलॉग, अमर प्रेम। सालों बाद सिया के बच्चे ने पूछा, बारिश में तुम हमेशा आसमान की तरफ क्यों देखती हो? सिया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि वहां कोई है जो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। कभी कभी कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती, पर वो अधूरी रहकर भी जिंदगी से ज्यादा जीती है। दोस्तों, अगर किसी वीडियो में कोई गलती रह गई हो तो सॉरी। आपकी खुशी और सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें मन्नू, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही दिल से बनी इंस्टेंट वीडियोस। मन्नू, दिल से आपके लिए। लव यू ऑल।